DN24 न्यूज, जो आपको हर खबरों से कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं DN24 न्यूज। आज चर्चा करेंगे भारत के संविधान की 75 साल की ऐतिहासिक यात्रा पर। संसद में दीव दमन के सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। संविधान पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित विद्वानों की संवैधानिक पीठ ने लंबी जद्दोजहद के साथ हर एक पहलू की बारीकी से सोच समझकर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को संविधान की अतुल्य भेंट दी। हमारा प्रदेश दमन और दीव गोवा के साथ देश की आज़ादी के लगभग 14 साल के बाद 1961 में आज़ाद हुआ। हमारा प्रदेश की यह आज़ादी भारत देश की ही देन है, जिन्होंने हमें पुर्तगालियों की लंबी गुलामी से मुक्ति दिलाई। हमारा प्रदेश 14 साल बाद आज़ाद हुआ, जिसके चलते हमारा प्रदेश देश की बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और दुखद है कि पिछड़ता ही जा रहा है। इससे बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि देश की आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी हमारा प्रदेश लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया है। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी प्रदेश को 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति शासन में नहीं रखा जाना चाहिए, पर हम तो हमारे प्रदेश की आज़ादी से ही राष्ट्रपति शासन में जीने के मजबूर है। पूरे देश की तरह हमारे प्रदेश में कब पूर्ण लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली लागू होगी? क्या हमें पूर्ण लोकशाही का अधिकार नहीं है? अध्यक्ष महोदय जी, हमारा संविधान समानता की बात करता है, पर कहाँ है समानता? लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली में जो हक और अधिकार अन्य राज्य के लोगों को मिलते हैं, वैसे हक और अधिकार हमारे प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अन्य राज्यों के लोगों के पास उनके हक और अधिकार देखे, उनके पास लोकसभा, राज्यसभा, उनके पास स्टेट की विधानसभा, महाराष्ट्र जैसे राज्य के लोगों के पास MLC, महापौर सहित की पावरफुल स्वराज्य संस्थाएं, इनकी तुलना में हमारे प्रदेश के लोगों के पास क्या है? केवल एक लोकसभा। हमारे पास राज्यसभा नहीं है, स्टेट असेंबली नहीं है, MLC नहीं है, महापौर तो छोड़ो, लड़खड़ाती हुई स्वराज्य संस्था ही है जिनके पास कोई पावर नहीं है। एक तरफ दूसरे राज्य के लोगों के पास इतना कुछ और हमारे पास केवल एक लोकसभा। क्या ये समानता है? अध्यक्ष महोदय जी, हमारा संविधान हमें बहुत सारी शक्तियां प्रदान करता है, किंतु हमारे प्रदेश में इन शक्तियों की अनुपालना नहीं हो रही है। हमारे प्रदेश में स्थानीय प्रशासन द्वारा संविधान का बार बार गला घोटा जा रहा है। महोदय जी, भारत सरकार का पंचायती राज संवैधानिक संशोधन स्थानीय संस्थाओं को शक्ति देता है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देता है, तो 74वां शहरी निकायों को मजबूती प्रदान करता है। पर महोदय जी, हमारे स्थानीय प्रशासन ने भारत सरकार के संवैधानिक संशोधनों में लोकसभा और राज्यसभा सहित की जरूरी मिनट तो दीजिए, मैं अपनी बात खत्म करूं। 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए। महोदय जी, हमारे स्थानीय प्रशासन ने भारत सरकार के संवैधानिक संशोधनों में लोकसभा और राज्यसभा सहित की जरूरी मंजूरी के बिना ही 73वें और 74वें जैसे संवैधानिक संशोधनों अधिनियमों में सुधार कर लिया और प्रदेश की स्वराज्य संस्थाओं को दिए गए सारे पावर छीन लिए। अब स्वराज्य संस्था किसी को नोटिस या NOC तक नहीं दे सकती। अरे पिछले 7 सालों से स्वराज्य संस्थाओं को फंड नहीं दिया गया है। महोदय जी, एक बात कहना चाहता हूँ, 19 दिसंबर हमारे आए थे, वो पिछले 6-7 सालों से स्थानीय प्रशासन ने बंद कर दिया। यहाँ तक कि मुक्ति दिवस के दिन की सार्वजनिक छुट्टी तक निकाल दी गई। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण 15 अगस्त है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश का मुक्ति दिवस भी है। क्या हमारा मुक्ति दिन का मनाना भी हमारा अधिकार नहीं है? तो यह थी दीव दमन के सांसद उमेश भाई बी पटेल की टिप्पणी। DN24 न्यूज संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आपको ऐसे और भी खास अपडेट देता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। तो यह थी दीव दमन के सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल की टिप्पणी। DN24 न्यूज संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आपको ऐसे और भी खास अपडेट देता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।